अमन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश पाठक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलम के नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कूलम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कूलम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। देखिए शुरुआत में ही देखिए लिखा है वायु में। वायु का मतलब है, हम कल ही बोले थे वायु या निर्वात में, तो वायु में रखा गया है 2 ठो गोला। वायु मतलब हवा में 2 ठो गोला रखा गया है और जो जिनकी दूरी है 30 सेंटीमीटर। दोनों को आवेश का मान दिया है तो दोनों के बीच बल तो लगेगा कूलम के नियम से। तो कितना लगेगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कूलम के नियम से F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² में। अब इस फॉर्मूला हो गया, चूंकि ε0 रहेगा, किसी और माध्यम में होता तो ε r लिखे होते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। तो Q1 का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। R का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलने के लिए याद रखिए 10⁻² मीटर। 10⁻² मीटर से 2 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R का मान हो गया, तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² से। अब इस सूत्र में ये दिया हुआ था Q1 Q2, R का मान सेंटीमीटर में, ऐसा ही मात्रक दूरी का मीटर होता है, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷, R का मान 30 × 10⁻² का स्क्वायर। चलिए अब इधर लिखते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, ठीक है। अब देखिए 2 तिहाई 6 × 6 हो गया, 10 के पावर देखिए -7 और -7 -14 हो जाएगा, बटा 30 के स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा, 10 के पावर -4। बहुत अच्छा से आप एक स्टेप हम बता रहे हैं, कोई स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं। तो 9 × 6, देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। पावर वाला एक साथ रखते हैं, बिना पावर पे एक साथ। तो देखिए 9 × 6 बिना पावर के साथ रख दिए। इसको करेंगे 9 + 9 -14 बटा 900 पर लिखेंगे 9 × 10⁻², 10 × 900, 900 फिर हो जाएगा और 10 के पावर -4। तो F बराबर 9 से तो 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो 6 × 10⁻14 में से 9 गया -5, और ये -4 तो +4 ऊपर हो जाएगा, 2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो F बराबर 6 × 10⁻5 7 में से 3 इतना न्यूटन। अतः दोनों आवेशों के बीच 6 × 10⁻³ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण इसलिए लगेगा क्योंकि समान आवेश है, इस पर ही प्लस है, इस पर ही प्लस है। एक बार फिर इस न्यूमेरिकल को हम देख रहे हैं। 2 आवेश दिया हुआ है, दोनों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग कूलम के नियम से फॉर्मूला फॉर्मूला को निकाले थे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस फॉर्मूला में Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ कूलम है, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ कूलम है, R का मान 30 सेंटीमीटर है, तो 30 × 10⁻² मीटर। F बराबर इस सूत्र से, ठीक है। देखिए इसका मान 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷, R², ठीक है। तो देखिए इसको कभी सॉल्व करना हो तो आपको इसको करना होगा कि जो
पावर है उसको एक साथ रखिए, बिना पावर का एक साथ रखिए, आसानी से हल हो जाएगा। देखिए 9, देखिए 3 ना 6 और 10 के पावर 9 हो गया, और -7 और -7 हो गया -14, 30 का स्क्वायर होगा 9 से। 10 के पावर -2 का स्क्वायर करेंगे -4, देखिए 9 से 9 कट गया, आज 2 0 है, 10 के स्क्वायर 9 -14 -5, 9 से 9 कट गया, 6 बचा यहाँ पर -5, ये -4 पर जाएगा तो +4 और ये -2, तो 5 और 7 नीचे आ गया -3 न्यूटन। दोनों आवेश पर समान है, समान चिन्ह है, प्लस प्लस है, इसीलिए प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल लगेगा। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बीस सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर दो आवेश क्रमशः 30 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁹ कूलम तथा -20 10⁻⁹ कूलम के हैं। यदि प्रत्येक पर 5 × 10⁻⁵ न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा हो तो उनके बीच निहित माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युतता याद करें। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश क्रमशः 30 सेंटीमीटर दो आवेश क्रमशः 30 यहाँ पर नहीं है, 30 गुणे क्वेश्चन में है 30 × 10⁻⁹ कूलम तथा -20 × 10⁻⁹ कूलम क्या है। यदि प्रत्येक पर 5 × 10⁻⁵ न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा हो तो उनके बीच निहित माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात यह कि इस क्वेश्चन में जो दोनों आवेश रखा गया है वो वायु में है ही नहीं, किसी अन्य माध्यम में है। तो जिस माध्यम में अन्य में रहता है तो कूलम के नियम में F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो जिस माध्यम में रखा गया है उसकी अपेक्षिक परावैद्युतता यानी εr का मान ज्ञात करना है। दोनों के बीच जो बल F का मान है वो दिया हुआ है। तो देखिए कूलम के नियम से F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। εr भी होगा। इसमें F का जो मान दिया हुआ है वो दिया है 5 × 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। Q1 का जो मान दिया है वो दिया है 30 × 10⁻⁹ कूलम। Q2 का जो मान दिया है 20 × 10⁻⁹ कूलम। R का मान दिया है 20 सेंटीमीटर बराबर 20 × 10⁻⁻2 मीटर। फिर से देखते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसका इस क्वेश्चन में F का मान दिया है 5 × 10⁻⁵ न्यूटन, Q1 का मान दिया है 30 × 10⁻⁹ 30 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब Q2 का मान दिया है 20 × 10⁻⁹, क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ लिखा नहीं जाता है, क्योंकि परिमाण लिखना है। Q1 का मान ये प्लस माइनस चिन्ह तो चिन्ह है ना, धनावेश ऋणावेश, उसको लिखना नहीं है यहाँ पर। R का मान 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल देंगे। चलिए अब लिखते हैं
एफ इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। इस फॉर्मूला से हम एक काम करते हैं, F बराबर इसका मान तो आपको ये जो दिया हुआ है इसका मान तो है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है बटा एप्सिलॉन आर होता है। Q1 का मान 30 गुणे 10 के पावर -9, Q2 का मान 20 गुणे 10 के पावर -9 बटा 20 गुणे 10 के पावर -2 का स्क्वायर। चलिए F बराबर यहाँ पर ठीक है 9 गुणे, हमको बोले थे कि सभी जो बिना पावर वाला है एक साथ करेंगे, तो 9 गुणे 30 कर देते हैं। चलिए ठीक है, गुणे 20 कर देते हैं, गुणे देखिए 9 + 9 - 9 कट गया तो बचा सिर्फ -9, ठीक है, बटा एप्सिलॉन आर इंटू 400 इंटू 10 के पावर -4। अच्छा, F का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 5 गुणे 10 के पावर -5 बराबर 29 18 दूना 29 18 18 दूना 36 हो जाएगा। रुकिए फिर चेक कर लेते हैं एक बार। 9 गुणे 10 के पावर 9 ये आपका हो गया इसका मान, ठीक है। Q1 का मान 30 गुणे 10 के पावर -9, Q2 का मान 20 गुणे 10 के पावर -9, ठीक है। R का ठीक है 20 का, ठीक है 30 गुणे 20 लिखा है ना, 30 गुणे 20, हाँ ठीक है। तो 5 तो 36 तो 29 27 27 दूना 54 गुणे 10 के पावर 2 -7 हो गया ऊपर में। यहाँ हो गया एप्सिलॉन आर गुणे 4 गुणे 10 के पावर 2 और 10 के पावर -4। चलिए इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। पहले 10 के पावर -5 54 गुणे 10 के पावर -7 बटा एप्सिलॉन आर गुणे 4 गुणे 10 के पावर -2 -4 2 गया। अब गुणा का नहीं, हम गुणा कराते हैं। 5 गुणे 10 के पावर -5 गुणे एप्सिलॉन आर गुणे 4 10 के पावर -2 बराबर 54 गुणे 10 के पावर -7। एप्सिलॉन आर पहले लिख देते हैं, 5 चौके 20 10 के पावर -7 54 गुणे 10 के पावर -7, इसलिए गुणा का चिन्ह है, इसलिए एप्सिलॉन आर बराबर 54 गुणे 10 के पावर -7 20 गुणे 10 के पावर -7। एप्सिलॉन आर बराबर 54 बटा 20 तो 27 बटा 20 10 बराबर 2.7। ये न्यूमेरिकल हम लोग का कंप्लीट हुआ। एक बार फिर इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए Q1 का मान 30 गुणे 10 के पावर -9 दिया हुआ है, Q2 का मान 20 गुणे 10 के पावर -9 दिया हुआ है। F का मान जो दिया है 5 गुणे 10 के पावर -5, दोनों के बीच आकर्षण बल ये लग रहा है। R का मान 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो गया। F इस सूत्र हो गया F = 1/4πε0 r Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान रख दिए यहाँ से, Q2 का मान यहाँ से रख दिए, R के इसका स्क्वायर हम कर दिए। तो देखिए 9 गुणे 30 गुणे 20, ये प्लस माइनस कट गया तो -9 बच गया। एप्सिलॉन आर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 10 के पावर -2 स्क्वायर -4। तो इस F का मान भी दिया है यहाँ पर, देखिए 29 27 54। अब यहाँ 2 जीरो बचा ना, 10 के स्क्वायर -9 4 गुणे 2 जीरो 10 के स्क्वायर, ठीक है। अब -4 9 में से 2 गया -7, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 4 -4 + 2 -2, तो 5 गुणे 10 के पावर -5 गुणे प्लस गुणा करा रहे हैं, इसमें गुणा करेंगे। देखिए एप्सिलॉन आर यहाँ पहले कर दिया 5 चौके 20 -5 - 2 -7 54 गुणे 10 के पावर -7। एप्सिलॉन आर बराबर ये बटा में करेंगे, इससे कट जाएगा 54 बटा 20 27 बटा 10 बराबर 2.7। ये है दूसरा न्यूमेरिकल। चलिए अब हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं।
अल्फा कण जिस पर 3.2 गुणे 10 के बल माइनस 19 कूलम आवेश है। एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 गुणे 10 के पावर माइनस 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। सोने के परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा? सोने की परमाणु संख्या बराबर 79। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक अल्फा कण है जिस पर 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम का आवेश है। एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 गुणे 10 के पावर माइनस 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो Q1 का जो मान है, Q1 का जो मान है 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। ठीक है, अब Q2 का मान है, परमाणु संख्या कितना है? 79। तो Q बराबर Na से, n का मान 79 है, और गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। R का जो मान है वो है 12 गुणे 10 के पावर माइनस 5 मीटर। तो Q1 का मान, Q2 का मान और दूरी का मान भी पता है। तो कूलम के नियम से F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का मान 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19, इसका मान 79 गुणे 1.6 10 के पावर माइनस 19, इसका मान 12 गुणे 10 के पावर माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो 9 गुणे 3.2 गुणे 79 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर 9 माइनस 19 बटा 144 गुणे 10 के पावर माइनस 10। F बराबर 9 गुणे, एक कटा देते हैं 16 से, तो 3.2 गुणे 79 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर 19 38 माइनस 29 बट्टा हो जाएगा 16 गुणे 10 के पावर माइनस 10, या F बराबर, चलिए 32 गुणे 79 गुणे 16 बट्टा 16 10 के पावर, ये 16 लिखे हैं ना, तो एक अंक कितना, 2 अंक, तो माइनस 31 प्लस 10, 16 कट गया, तो 32 गुणे 79 गुणे 10 के पावर माइनस, ये हो गया आपका 21। 79 में यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, 79 में 32। तो 25 2 8 10 के पावर माइनस 21, या 25.28 10 के पावर, ये आपका दशमलव इधर जाएगा माइनस, तो आपका दशमलव यहाँ बैठाएंगे तो माइनस 19 न्यूटन। चलिए ठीक है, तो ये हम लोगों का तीसरा न्यूमेरिकल है। इसको रिपीट करते हैं, एक अल्फा कण जिस पर 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश है। एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 गुणे 10 के पावर माइनस 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। सोने के परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा? सोने की परमाणु संख्या बराबर 79।
Q1 का मान देखिए इतना दिया हुआ है और Q2 का मान 79 परमाणु संख्या है, तो Q बराबर यानी होता है ना, Q बराबर देखिए इसको बताने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं Q बराबर NE, तो Q बराबर ZE भी लिख सकते हैं, Z मैंने परमाणु संख्या, Z का मान 79 दिया है, I का मान इतना होता है, R का मान 12×10⁻⁵ मीटर, क्योंकि इसमें मीटर दिया है तो बदलने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हो गया, इसका मान इतना हो गया, Q1 का मान ये, Q2 का मान ये, R का स्क्वायर 9 × 3.2 × 79 बिना 9.6 बिना पावर के जगह किए यहाँ 10 के पावर, ये आपके 9 -19 -10 16 से कट गया, यहाँ बचा 16, ठीक है। अब यहाँ देखिए दशमलव हम क्या किए हटा दिए हैं, तो एक अंक यहाँ 2 अंक होगा, 2 अंक यहाँ बढ़ा दिए, हटाए हैं तो -21 + 10 -21, दशमलव जब यहाँ पे हम लगाएंगे तो 2 इसमें से कम बचेगा, तो 25.28 10 के पावर -19 न्यूटन। ये तीसरा क्वेश्चन है। और हम लोग इसके बाद कूलम के नियम पर 3 क्वेश्चन बनाए, और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी न्यूमेरिकल होता है, तो चैप्टर के अंत में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे तो इस आधारित कुछ और छोटा छोटा न्यूमेरिकल आप लोगों को बताएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।